सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 25वां पाठ है, जो कविता है जिसका नाम है सीखो। और ये हमारे सिलेबस की अंतिम कविता है। उसके सवाल जवाब हम आज की तासिका में देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो ऊपर निकाल कर रखें, और जो अंतिम पन्ना है पेज का वो भी यहाँ पर ओपन करके रखें। और मेरे साथ ही आप क्या करेंगे, इसके जो सवाल जवाब है वो लिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल को। ओके, तो पढ़ते हैं पहला सवाल। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, कोमल भाव कौन कौन से है? कोमल भाव कौन कौन से है? तो कोमल भाव कौन कौन से है? प्रेम, दया, सहानुभूति, ये जो भाव है वो क्या है? कोमल भाव इसे कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, मछली का स्वदेश क्या है? मछली का स्वदेश क्या है? तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, मछली का स्वदेश किसे कहा जाता है? मछली का स्वदेश कौन सा है या क्या है? पानी। देखिए यहाँ पर मैंने पानी लिखा है, ये लिखना आप। हाँ, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, आपके स्वदेश का नाम क्या है? आपके स्वदेश का नाम क्या है? तो हमारे स्वदेश का नाम क्या है? भारत देश। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, पेड़ों के पत्ते कब गिरते हैं? पेड़ों के पत्ते कब गिरते हैं? तो पेड़ों के पत्ते पतझड़ में गिरते हैं। पेड़ों के पत्ते पतझड़ में गिरते हैं। उसके बाद जलधारा से हमें क्या सीख मिलती है? जलधारा से हमें क्या सीख मिलती है? तो जलधारा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन पर सदा आगे बढ़ते रहना। जीवन पर सदा आगे बढ़ते रहने की सीख हमें जलधारा से मिलती है। उसके बाद सवाल क्रमांक 2 जो है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। पहली पंक्ति है, फूलों से डॉट डॉट सीखो। फूलों से डॉट डॉट सीखो। तो फूलों से हमें क्या सीखना है? फूलों से नित हंसना सीखो। तो नित और हंसना ये दो शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद दूसरा सवाल जो है, भौरों से डॉट डॉट गाना। भौरों से डॉट डॉट गाना। तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, भौरों से नित गाना। तो नित ये शब्द आपको वहाँ पर लिखना है बच्चों, ध्यान से देखिए। ओके, उसके बाद देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है वो, सूरज की किरणों से सीखो डॉट डॉट और डॉट डॉट। ओके, सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना है? और यहाँ पर अगली पंक्ति क्या है? तो वो है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। तो जगना और जगाना आपको आगे लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, मछली से सीखो स्वदेश के डॉट डॉट। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। तो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, ये जो सवाल जवाब है वो सुलझाने हैं। देखिए एक बार फिर से, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पर बढ़ना। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए।
सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो उसमें से पहला सवाल जो है, शीश झुकाना कौन सिखाता है? शीश झुकाना कौन सिखाता है? उसके ऑप्शंस है, हवा के झोंके, सूरज की रोशनी, झुकी डालियाँ। तो शीश झुकाना हमें कौन सिखाता है? झुकी डालियाँ। तो झुकी डालियाँ जहाँ पर भी लिखा है उसके सामने आप क्या करेंगे? सही का चिन्ह दे देंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, दूध पानी हमको क्या सिखाते हैं? दूध पानी हमको क्या सिखाते हैं? उसके ऑप्शंस है, मिलना और मिलाना, हिलना और गिरना, अलग अलग होना। तो दूध और पानी हमें ये सिखाते हैं कि मिलना और मिलाना। जैसे दूध में अगर आप कोई भी चीज़ डाल देते हो तो वो दूध में या पानी में कैसे घुल जाती है, और उससे ही हमें क्या सीखना है? मिलना, एक दूसरे के साथ मिलना और मिलाना सीखना। जो पोएट है उन्होंने हमें कहा है। इसीलिए यहाँ पर इस सवाल का जवाब है मिलना और मिलाना। ओके। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, जीवन पथ पर आगे बढ़ना कौन सिखाता है? जीवन पथ पर आगे बढ़ना कौन सिखाता है? उसके ऑप्शन है, जलधारा, पेड़, फल। जीवन पथ पर आगे बढ़ना कौन सिखाता है? जलधारा, पेड़, फल। तो यहाँ पर हमें पता ही है बच्चों, जलधारा जैसे आगे बढ़ती जाती है वो हमें ये सिखाती है कि जीवन पथ पर आगे कैसे बढ़ना है। तो इसीलिए ये जलधारा जो ऑप्शन है वही एकदम सही है, और उसके सामने ही आपको सही का चिन्ह भी यहाँ पर लगाना है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अंतिम सवाल जो है, अंधेरा कौन हरता है? अंधेरा कौन हरता है? तो उसके ऑप्शंस है, पानी, दीपक, रोशनी। तो अंधेरा दीपक हरता है। अंधेरा दीपक हरता है। देखिए अगर रात में लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं? दिया जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? वो अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, और इसीलिए हम दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? अंधेरे का हरण हो जाता है, अंधेरा मिट जाता है। तो इसीलिए अंधेरा कौन हरता है? दीपक। तो दीपक के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो एक बार फिर से हम क्या करेंगे, ये जो सारे सवाल जवाब है वो देखेंगे। पहला सवाल, कोमल भाव कौन कौन से है? प्रेम, दया, सहानुभूति। मछली का स्वदेश क्या है? पानी। आपके स्वदेश का नाम क्या है? भारत देश। पेड़ों के पत्ते कब गिरते हैं? पतझड़ में। जलधारा से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन पथ पर सदा आगे बढ़ने की सीख मिलती है। ओके। दूसरा सवाल, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। फूलों से डॉट डॉट सीखो, फूलों से नित हंसना सीखो। अगला सवाल, भौरों से नित गाना। उसके बाद है दूसरा सवाल है, भौरों से डॉट डॉट गाना। तो भौरों से नित गाना, नित ये शब्द आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। जलधारा से सीखो जीवन पथ पर बढ़ना। ओके। उसके बाद देखेंगे अगला जो सवाल है वो है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। शीश झुकाना कौन सिखाता है? झुकी डालियाँ। दूध और पानी हमको क्या सिखाते हैं? मिलना और मिलाना। जीवन पथ पर आगे बढ़ना कौन सिखाता है? जलधारा। अंधेरा कौन हरता है? दीपक। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो सवाल जवाब है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे हमारा जो व्याकरण का भाग है उससे। हमारा जो व्याकरण का भाग है, इस लेसन का अंतिम भाग,
तो यहाँ पर दिया है, कुछ चित्र दिया है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या है वहाँ पर, उसको आपको कैसे दिखना है, सेंटेंस में लिखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये माली है, ये क्या कर रहे हैं, अपनी बागीचे की देखभाल कर रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं वो बागीचे से फूल ले रहे हैं। तो यहाँ पर रंग बिरंगी फूल, तो पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर माली खड़ा है, वहाँ पर दो बच्चे खड़े हैं और ये बच्चे, यहाँ पर रंग बिरंगी फूल है। उसके बाद ये जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, उस फूल को चुन रहे हैं, ले रहे हैं। तो इस तरह से इस चित्र में और आपको और क्या क्या दिखाई देता है, ये आप उसे सेंटेंस में यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो क्या क्या है, पहले देखिए, यहाँ पर माली है, बागीचा है, यहाँ पर एक माली है, यहाँ पर एक बागीचा है, माली के हाथ में एक पानी का जार है। उसके बाद यहाँ पर रंग बिरंगे फूल है, वहाँ पर दो बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की एक फूल को देख रही है, लड़के ने दो तीन फूल अपने हाथ में पकड़े हुए, वो दूसरा फूल चुन रहा है। इस तरह से जो कुछ भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसे आपको यहाँ पर सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये जो लेसन है, अंतिम जो लेसन है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ ही मैं आपसे क्या करती हूँ, इसके साथ ही हमारा ये जो सिलेबस है 4th स्टैंडर्ड का वो ख़त्म हो गया है। ये हमारा अंतिम पार्ट था, ये हमारी अंतिम कविता थी जिसका नंबर था 25 और जिसका नेम था सीखो। तो इसके साथ ही बच्चों आप क्या करेंगे, इसके सभी जो लेसन्स है उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, रीड करेंगे और क्या करेंगे, उसको जो सवाल जवाब उसके नीचे दिए हैं, व्याकरण का भाग दिया है, वो अच्छे से याद करेंगे और उसका अध्ययन अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।